आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ऐसा पता चला है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल तक ये AI ई बुक्स 2 किताबें जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की है, मात्र 200 रुपए की, ये सेल पर है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसके बाद फिर हम सेल को बंद कर देंगे। क्या पता चला है कि जो एयर इंडिया एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? ये 12 जून, अभी पिछले साल, जिसमें 260 पैसेंजर्स की मौत हुई थी। 1:15 ये टेक ऑफ किया। जैसे ही किया, साफ साफ वीडियो में दिखा वो नीचे आ गया। हमने डिटेल्ड लेक्चर्स किए थे उसके ऊपर। और जैसे ही वो नीचे आया, बूम, 260 लोग मरे। और वो वहां पे एक मेडिकल हॉस्पिटल था, उसकी सीधा हॉस्टल में जाके घुसा वो। और दोस्तों फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। जो एक पैसेंजर बचे थे, इमरजेंसी गेट पे बैठे हुए, इमरजेंसी सीट पे बैठे हुए थे, उन पे भी मैंने लेक्चर लिया था कि किस तरीके से अभी उनकी एकदम लाइफ ही बदल गई है। अभी भी उनको ट्रॉमा है और PTSD हो गया है। लंदन में रह रहे वो, यूके में, बड़ी दिक्कत है। अब क्या सामने आया है? इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है, जो अभी रिसेंट इन्वेस्टिगेशन हुई है, कि AI 171 यानी कि बोइंग 787, ये जो क्रैश हुआ ना एयर इंडिया का एरोप्लेन, शायद पायलट ने जानबूझकर इसको क्रैश करवाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपने सही सुना है। शायद पायलट ने इसको जानबूझकर क्रैश करवाया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फाइंडिंग्स बता रही हैं कि हमने पूरे प्लेन को देखा और हमने ये पाया कि मैकेनिकल फेलियर नहीं था। इस दुनिया में 2 ही कंपनीज हैं, एक एयरबस है और एक बोइंग है। बोइंग अमेरिका की है, एयरबस फ्रांस की है। तो एक तरीके से यूरोप और अमेरिका की ही मोनोपोली है। जो आप इंडिगो या एयर इंडिया एक्सप्रेस देखते हैं ना, छोटे जहाज जो होते हैं, वो एयर इंडिया है, एयरबस है, मतलब एयरबस है वो, ठीक है, जो फ्रांस बनाता है। तो इन्हीं दोनों देश, यही ही, और किसी भी प्लेयर को एंटर नहीं करने देते। बड़े जहाज बोइंग होते हैं। तो इसमें मैकेनिकल फेलियर हमको दिखा ही नहीं कहीं। और एविडेंस यही बताते हैं कि शायद ये इंटेंशनल एक्ट था, क्योंकि एक पायलट ने इंजन फ्यूल को कट ऑफ कर दिया था। सुमीत सबरवाल कि क्लाइव कुंदर, किसने किया ये? आई डोंट नो, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो कॉकपिट में आखिरी बातें हुई हैं, उससे यह पता चला कि अहमदाबाद से जैसे ही ये प्लेन उड़ा लंदन की ओर, तो यहां पे कंट्रोल स्विचेस को शट ऑफ कर दिया गया। और उसके बाद भाई जाहिर सी बात है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से हम गाड़ी का स्विच ही ऑफ कर दें, ठीक है, गाड़ी पे स्टार्ट करते उसको ऑफ कर दें, फ्यूल आएगा नहीं, और जब फ्यूल नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी हो जाएगी बंद, गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन एरोप्लेन के केस में वो सीधा नीचे जाएगा। तो यही केस हमको देखने को मिला है। कॉकपिट का ऑडियो एविडेंस ये बोलता है कि एक पायलट ने बोला कि भाई क्या किया तुमने, व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल, फ्यूल को क्यों कट ऑफ किया? दूसरा पायलट तुरंत बोलता है मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू सो, और उसके बाद प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। बस इतना ही। पायलट कौन थे? जैसा कि हमने बताया कि कैप्टन सुमित अग्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। वैसे बता दूं कि हमेशा 2 पायलट होते हैं, पायलट और को पायलट। डिपेंड करता है, वैसे ज्यादातर टाइम को पायलट ही जो है कंट्रोल में रहते हैं। कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो पायलट जो है, क्योंकि वो सीनियर होते हैं, ज्यादा फ्लाइंग आवर्स होते हैं उनके, वो फिर पिक्चर में आते हैं। दोनों पायलट की इस क्रैश में मौत हो गई थी। अनफॉर्चुनेट हुआ ये। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि अमेरिका के एक्सपर्ट्स जो इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अमेरिका से टीम आई है, बोइंग की बात है, तो कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं मिला जिससे दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। मैंने हाल ही में कुछ लेक्चर्स लिए थे एयरक्राफ्ट क्रैशेस को लेकर। तो जब कराची में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था आज से 7 साल पहले, मैंने उस पर एक लेक्चर लिया था और मैंने बताया था कि वो पायलट की गलती थी। हर प्लेन में ना 2 इंजन होते हैं। जैसे आपके पास 2 किडनी है, एक किडनी जाएगी, दूसरी किडनी बचा लेगी, तो वैसे ही एक इंजन जाएगा तो दूसरा ऑन रहेगा। तो बोइंग 787 सेफ्टी का ख्याल तो रखता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बोइंग 787 में दिक्कतें नहीं हुई है, क्रैशेस हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने जब इसको एग्जामिन किया कि दोनों ही जो इंजन्स हैं वो मैकेनिकली फेल कर जाए, एक साथ फेल कर जाए, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे फ्यूल को, जो कंट्रोल स्विच है उसको कट ऑफ किया। तो विदाउट फ्यूल सप्लाई, अगर आप फ्यूल नहीं देंगे तो इंजन काम ही नहीं करेंगे, इंजन ही फ्यूल पे चलते हैं, राइट। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक चीज बोली है, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अभी तक उन्होंने फाइनल कॉज डिक्लेयर नहीं किया है। मैं ये भी बता दूं, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड द फाइनल कॉज येट।
ऑफिशियल रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो क्लेम्स हैं ये एक इटालियन न्यूज़पेपर से आई हैं, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि ये जो इटालियन न्यूज़पेपर है, मतलब एक तरीके से सब जगह खबर तो चल रही है बट अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, पास्ट इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करते हैं तो एक जो प्रीलिम रिपोर्ट आई थी उसमें मतलब कुछ महीने पहले बताया था कि जो इंजन फ्यूल स्विचेस है ना वो कट ऑफ में ही थे, यानी कि ये बात पक्की है कि ये इंजन फ्यूल स्विचेस कहीं ना कहीं ये कट ऑफ थे और पायलट्स एक दूसरे को बोल रहे थे कि भाई क्या है, क्योंकि कोई साइन नहीं मिला कि बर्ड स्ट्राइक हुई है, ठीक है। तो अभी अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं जो सर्टेन है। उसमें एक तो ये है कि इंजन जो है वो खुद से फेल नहीं हुआ, दे डिड नॉट फेल ऑन देयर ओन। तो क्या क्या चीजें सर्टेन है? एक देखिए, इंजन जो है वो खुद से फेल नहीं हुई, ये चीज सर्टेन है। इंजन डिड नॉट फेल ऑन देयर ओन, ये बिल्कुल पक्की बात हो गई है अब। दूसरा, फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ पोजीशन से लाया गया, यानी कि फ्यूल स्विचेस, और यहां पे पायलट्स एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये कॉकपिट ऑडियो बताया है कि पायलट्स कंफ्यूज है, कंफ्यूजन पायलट्स में यहां पे देखने को मिल रही है। तो क्रिटिकल मोमेंट पे टोटल पावर लॉस इंजन में हमको देखने को मिला। ओके, तो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि कुछ इंटेंशनल हो सकता है। अभी तक क्या अनसर्टेन है, यानी कि क्या कंफर्म नहीं है फाइनल रिपोर्ट। तो जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी, फाइनल कॉज नहीं आएगी, तो हम कुछ कह नहीं सकते। एक और चीज, क्या इंटेंशनल था, एक्सीडेंटल था, ये कंफ्यूजन था, क्या ये डिलिबरेट था, क्या एक्सट्रीम कंफ्यूजन थी, ये डिबेट है। क्या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो एक तरीके से वही मेंटल हेल्थ एंगल भी देखा जा रहा है, मेंटल हेल्थ असेसमेंट होता है। भाई जाहिर सी बात है कि प्लेन उड़ाना है तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि काफ़ी लोगों का आप वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अच्छा, कंट्रोल स्विचेस की बात करते हैं। अगर बोइंग 787 में तो वो क्या होते हैं, कुछ नहीं, अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो फ्यूल आएगा, ऑफ कर देंगे तो फ्यूल जाएगा। एक लेवर होता है, ठीक है, और ये लेवर को आप जो है ना मैनुअली स्कोर लगाना पड़ता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जो सेंट्रल कंसोल होता है ना उसके ही बगल में लेवर होता है, तो जैसे ही आप उसको पुश करेंगे आपके जो फ्यूल है वो इंजन में आने लगेगा, ठीक है। अब याद रखिए कि वो जो स्विच होता है ना वो आपको ही पुश करना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हैं ना, वो तो ऐसे लिवर का होता है और अगर हमने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो गलती से भी हो सकता है, बट गलती होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक तो थोड़ा भारी होता है, लूज नहीं होता है, तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तभी जो है ये तेल आपके इंजन में जाएगा, जो जेट फ्यूल होता है, और उसके बाद प्लेन जो है वो उड़ेगा। तो नॉर्मली इसको वैसे कहाँ पे, भाई जाहिर सी बात है, प्लेन उड़ाने में यूज किया जाता है। जब लैंडिंग होती है तो फिर उसके बाद इंजन फ्यूल जो है वो शट ऑफ कर दिया जाता है, ऑन की पोजीशन से वो शट ऑफ कर दिया जाता है। ओके, और उसके बाद फिर कुछ रीस्टार्ट प्रोसीजर्स होते हैं तो उसमें भी होता है। अब टेक ऑफ के दौरान पायलट फोकस करते हैं एयर स्पीड पे, रोटेशन स्पीड पे, क्लाइम रेट पे और गियर रिट्रैक्शन पे। तो एक्सीडेंट मूवमेंट जो है वो बहुत ही हाईली अनलाइकली होता है इसकी वजह से। जब तक आप खुद से ही ऑफ ना करें तब तक नहीं होगा। ओके, ये तभी होगा जब दोनों ही इंजन जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि दोनों इंजन ही खराब हो गए। तो ऐसा भी आजकल मॉडर्न एयरक्राफ्ट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। या फिर वही जो इसमें हुआ कि जबरदस्ती जो फ्यूल को कट ऑफ पोजीशन में आप ले आए, कॉकपिट कंफ्यूजन हो गई, या फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी जो कि हाईली अनलाइकली होता है, तो ये चीज होती है। तो सिस्टम इशू को भी देखा जा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल लॉक्स थे या कोई मैकेनिकल इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर टाइमिंग को भी देखा जा रहा है, सॉफ्टवेयर बिहेवियर को भी देखा जा रहा है, मेंटेनेंस हिस्ट्री को भी देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ये चौंकाने वाला खुलासा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है। तो अब आप बोलेंगे अरे सर फाइनल रिपोर्ट नहीं है तो आपने क्या बोल दिया। हमारा काम है भाई लेक्चर बनाना, हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच।